Hello guys, welcome on my YouTube channel. I am Kirti Johan. I am a CA final student. So today in this video, I am going to share about section 92. Section 92 is related to annual return. So do you know about annual return? So let's start this video and know about annual return. एनुअल रिटर्न क्या होती है? एनुअल रिटर्न एक तरह की स्टेटमेंट होती है जो हर एक कंपनी को भरनी होती है आरओसी के पास. सो एनुअल रिटर्न हम रिपीट करते हैं. एनुअल रिटर्न एमजीटी फॉर्म नंबर 7 में भरनी होती है आरओसी के पास और ये हर एक कंपनी को प्रिपेयर करनी होती है. अब एनुअल रिटर्न के पर्टिकुलर्स क्या क्या आते हैं, मतलब जो भी हम एनुअल रिटर्न तैयार करते हैं उसके पर्टिकुलर्स क्या क्या होते हैं. इसके पर्टिकुलर्स कुछ इस तरह से होते हैं जैसे कि इसका रजिस्टर्ड ऑफिस कहाँ पे है, जो जिस बिज़नेस में कंपनी लगी हुई है उसकी प्रिंसिपल बिजनेस एक्टिविटीज़ क्या है, मतलब कि मेन एक्टिविटीज़ क्या हैं. जो कंपनी है क्या कोई उसकी होल्डिंग कंपनी है या फिर उसकी सब्सिडरी कंपनी है या उसकी एसोसिएट कंपनी है. इस तरह के पर्टिकुलर्स हम एनुअल रिटर्न में देते हैं. इसने किस किस से डेट लिया है, डेट का मतलब किस किस से पैसे इसने लिए हुए हैं. नेक्स्ट पर्टिकुलर है कितनी मीटिंग हुई है मेंबर्स की, बोर्ड मीटिंग कितनी हुई है, उन सब की डिटेल्स एनुअल रिटर्न में आती है. अब नेक्स्ट इसका पर्टिकुलर है रेमनरेशन ऑफ डायरेक्टर एंड की मैनेजरल पर्सन. रेमनरेशन का मतलब होता है सैलरी. रेमनरेशन कितनी है डायरेक्टर की एंड की मैनेजरल पर्सन की, ठीक है. अब इसका नेक्स्ट पर्टिकुलर होता है कि इसके प्रमोटर के बारे में इंफॉर्मेशन, डायरेक्टर के बारे में, की मैनेजरल पर्सन के बारे में, और जो भी इसमें चेंजेस हुए हैं पिछले प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर तक वो सारी डिटेल्स एनुअल रिटर्न में होती है. अगर कोई पेनल्टी या पनिशमेंट कंपनी के ऊपर लगी है या डायरेक्टर के ऊपर लगी है या ऑफिसर्स के ऊपर लगी है तो इस सब की डिटेल्स एनुअल रिटर्न के पर्टिकुलर्स में होती है, ठीक है. तो अब हम देखते हैं कि साइन कौन करता है एनुअल रिटर्न को. तो एनुअल रिटर्न को एक डायरेक्टर एंड एक सीएस साइन करते हैं. तो एनुअल रिटर्न को कौन कौन साइन करता है, एक डायरेक्टर साइन करते हैं एंड एक सीएस साइन करते हैं. बट अगर कंपनी में सीएस ना हो तो वहाँ पे प्रैक्टिसिंग सीएस होता है वो साइन करते हैं, मतलब कि डायरेक्टर एंड सीएस दोनों ही साइन करते हैं. बट एक कंडीशन होती है जिसमें दोनों साइन नहीं करते और वो कंडीशन है, इट्स लाइक एक्सेप्शन है ओपीसी एंड स्मॉल कंपनी. नाउ व्हाट इज़ ओपीसी? ओपीसी इज़ 1 पर्सन कंपनी. सो अगर ओपीसी या स्मॉल कंपनी का केस है तो उसमें एनुअल रिटर्न को या फिर एक सीएस साइन करेगा या फिर डायरेक्टर साइन करेगा. मतलब अगर ओपीसी या स्मॉल कंपनी है तो वहाँ पे दोनों की ज़रूरत नहीं है, दोनों की मतलब डायरेक्टर और सीएस दोनों के साइन की ज़रूरत नहीं है. वहाँ पे सिर्फ एक के साइन करने से ही काम चल जाएगा, सीएस साइन कर दे या फिर डायरेक्टर साइन कर दे. अब अगली कंडीशन क्या है एनुअल रिटर्न से रिलेटेड. एनुअल रिटर्न को जो एनुअल रिटर्न कंपनी प्रिपेयर करती है एमजीटी 7 में उसे आरओसी के पास सबमिट कराना होता है. और कितने दिनों में सबमिट कराना होता है इसके लिए भी कंडीशन दी हुई है. आरओसी के पास 60 दिनों के अंदर सबमिट कराना होता है. और ये 60 दिन कहाँ से कैलकुलेट होते हैं, जिस दिन एजीएम होनी चाहिए थी. लाइक जैसे हम कहें कि अगर फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर है, फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर में विद इन 9 मंथ्स एजीएम हो जानी चाहिए थी. लेकिन अगर फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर को छोड़ के सब्सिक्वेंट फाइनेंशियल ईयर्स हैं तो वहाँ पे विद इन 6 मंथ तक मीटिंग हो जानी चाहिए थी. तो अब इसके लिए कंडीशन दी हुई है आरओसी के पास सबमिट कराने के लिए एनुअल रिटर्न 60 डेज़ के अंदर हो जानी चाहिए. 60 डेज़ हम कहाँ से कैलकुलेट करते हैं, जहाँ से मीटिंग हुई और जहाँ से मीटिंग होनी चाहिए थी उन दोनों के अर्लियर से 60 डेज़ के अंदर एनुअल रिटर्न जो है आरओसी के पास सबमिट हो जानी चाहिए. Guys, if you like this video, share my video and subscribe also my channel. Thank you.